यूनिट नंबर 2 है काइनामेटिक्स। उसके बाद हम एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पोजीशन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पोजीशन विद एन एग्जांपल। डिफाइन पोजीशन विद एन एग्जांपल। फर्स्ट टू लाइंस जो है ये पोजीशन की डेफिनेशन है, और रिमेनिंग जो हमारे पास पैराग्राफ रह गया है वो इसकी एग्जांपल है, जिसके साथ 2.16 डायग्राम हमने बनानी है। वो डेफिनेशन में कहता है कि अगर हमने किसी भी जगह की पोजीशन को एक्सप्लेन करना है, बताना है, तो सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और फिर उसके लिहाज से जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इस चीज को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, फिर हम डेफिनेशन को रीड करेंगे। एग्जाम्पल हमारी ये है कि हम अपने स्कूल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने घर के लिहाज से। एस जो है वो स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा एस, और कैपिटल एच जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस को। तो हम पोजीशन बताना चाह रहे हैं स्कूल की घर के लिहाज से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की एच से एस की तरफ, और एस में हमने एरो लगा दिया। तो अगर हम किसी को इसकी पोजीशन बताना चाहेंगे स्कूल की अपने घर के लिहाज से, तो हम कहेंगे कि इतने किलोमीटर के फासले पर जो है वो स्कूल मौजूद है। ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ हमें पता होनी चाहिए। इतने की फर्ज कर लें 20 किलोमीटर के फासले पर टूवर्ड्स ईस्ट। साथ में हमने डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि ईस्ट की तरफ सीधा जाते जाओ 20 किलोमीटर तो हमारा स्कूल आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन और एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है इसकी पोजीशन को। तो पोजीशन की डेफिनेशन क्या है? The term position describes the location of a place or point with respect to some reference point. किसी जगह को किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जो है हमारे पास हाउस था जिसको एज से रिप्रेजेंट किया, उसके लिहाज से उसकी वजाहत कर देना जो होता है वो पोजीशन कहलाता है। अब ये याद रखें, एंड में जो लिखा हुआ है कॉल्ड ओरिजिन, ये ओरिजिन की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम ओरिजिन है। तो इसको ब्रैकेट में कर लें। कॉल्ड ओरिजिन को ब्रैकेट में कर लें, ये रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम ओरिजिन है। तो डेफिनेशन क्या है? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे खत्म हो जाती है, और रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम कॉल्ड ओरिजिन है हमारे पास। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आज हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। बल्कि आप ऐसा करें, पहले पिछले 2 क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम है वो आप पहले पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 9, what is meant by distance and displacement? Explain with examples. What is meant by distance and displacement? Explain with examples. Question number 9. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एग्जांपल्स के जरिए से हमने इसकी वजाहत करनी है। सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मेन हेडिंग, और उसके बाद सब हेडिंग जो है वो हम देंगे डिस्टेंस की। ये जो बोल्ड हुआ हुआ है ये डिस्टेंस की डेफिनेशन है, तो इसके ऊपर सब हेडिंग दे दें डिस्टेंस की। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अगर हम उस सारे रास्ते की पैमाइश कर लें जो उसने कवर किया है, तो वो हमारे पास कहलाएगा डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट मूव करके एक पॉइंट से किसी भी जगह पे चला जाता है, तो जितना भी वो पाथ कवर करता है उसको अगर हम मेजर कर दें, मेजरिंग टेप से फर्ज कर लें, तो वो सारा जितनी भी मेजरमेंट होगी उसका डिस्टेंस कहलाएगा। इसलिए लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। 2 पॉइंट के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट जहां से जहां तक गया है उसकी अगर हम मेजरमेंट कर लें, लेंथ ले लें, दैट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर आप डायग्राम में देखें तो कैपिटल एस लिखा हुआ है, और ये आपको एग्जाम्पल में भी नजर आएगा। ये फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं ये एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस है। फर्स्ट 3 लाइंस एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस। इसके साथ 2.17 डायग्राम जो है वो हमने बनानी है एंड में, ये 3 लाइनें लिखने के बाद।
इसमें हमने बताना है एक ऑब्जेक्ट है वो एक कर्व पाथ में मूव करता हुआ जाता है ए पॉइंट से बी तक। अगर ये डॉटेड लाइन जो यहाँ पे नजर आ रही है ये कैपिटल एस से हमने रिप्रेजेंट किया है, अगर हम मेजर कर लें इसको और ये फर्स्ट कर लो एस के बराबर है, तो ये जो मेजरमेंट होगी ये हमारे पास कहलाएगी डिस्टेंस कवर्ड। तो जनरली हमने एग्जांपल दी है, हमने एक डायग्राम बना दी और हमने कहा एक ऑब्जेक्ट का पाथ ए से बी तक जाता है। अगर डॉटेड लाइन जो है वो इसकी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और उसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, एस कोई भी वैल्यू हो सकती है 20 मीटर 30 मीटर जितनी भी हो सकती है, तो ये इसका डिस्टेंस कवर्ड होगी। वैसे कैपिटल एस जो होता है वो डिस्टेंस का सिंबल होता है हमारे पास। और डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। आप ऐसा करें बिल्कुल एंड में, एग्जाम्पल के बिल्कुल एंड में खुद से एक लाइन लिख लें, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ताकि आपको पता हो इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गया है तो इन दोनों पॉइंट्स में कम से कम जो फासला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसलिए लिख दिया है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल में भी पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसकी एग्जांपल देखें फिर आपको क्लियर होगा। डायग्राम हम चूंकि एक दफा बना चुके हैं, हमने दोबारा नहीं बनानी। 2.17 उसी में ही हमने ए और बी के दरमियान जो है वो लाइन भी लगाई हुई है। तो हमने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हुए बताना है कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी में कर्व पाथ में मूव करता हुआ जा रहा है। अगर हम ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ होती है, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? कम से कम फासला दो पॉइंट्स के दरमियान जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है।